अरब के कबीले में एक गैर मुस्लिम शादीशुदा औरत रहा करती थी। इसका शौहर बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। एक मर्तबा इसने सुना कि मुक अरब यानी मक्का में अल्लाह के आखिरी नबी जो अल्लाह के महबूब नबी है, उन पर एक सूरत नाजिल हुई है जिसका नाम है सूरत अल फातिहा, जिसमें हर बीमारी से शिफा मौजूद है। वो जिस पर भी दम की जाती है या पढ़कर फूंकी जाती है, वो इंसान अच्छा हो जाता है। यहाँ तक कि इसमें बेशुमार बरकत है। इसमें अब अकीदे की बात है। मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक जिसके दिल में ईमान की रोशनी डालना चाहे, अल्लाह की कुदरत का तो अब सबको अंदाजा होगा। अब किसी शख्स से इस औरत ने सूरत फातिहा सीख ली। फिर जब इसने सूरत फातिहा का तर्जुमा पढ़ा तो इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जब भी ये सूरत पढ़ती थी, अल्लाह ताला इसके बिगड़े कामों को संवार देता। एक दिन इसके बेटे को एक खतरनाक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। बड़े बड़े हकीमों तबीबों को बुलवाया गया। सब ने ये कहकर जान छुड़वा ली कि इस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक है, इस बच्चे का हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा बस कुछ ही देर का मेहमान है। माँ का रू रू कर बुरा हाल था और शौहर अपने खुदाओं की इबादत कर रहा था, उनसे मदद मांग रहा था। फिर जब कोई हल नहीं निकला तो इस औरत को याद आया कि सूरत फातिहा के बारे में इसने पढ़ा है कि इसमें हर बीमारी से शिफा है। इसके दिल में ख्याल आया कि अगर मैं इसे पढ़कर अपने बच्चे पर दम करूं तो क्या मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस औरत को ईमान की तरफ लाना था। इसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत मजीद पैदा करनी थी, तो इसकी जुबान में तासीर दे दी। जब इसने इस सूरत को पढ़कर इस जगह पर दम किया जहां बिच्छू ने काटा था, तो इसका लड़का उठकर बैठ गया और जब इसने सूरत फातिहा को पानी पर दम करके पिलाया तो वो उठकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी बिच्छू ने कभी काटा ही नहीं था। इसका शौहर दौड़ता हुआ इसके पास आया और कहने लगा, किसी तबीब ने और किसी हकीम ने इसे ठीक नहीं किया, तो तुमने ऐसा किया अमल किया जो ये बच्चा ठीक हो गया। इसने कहा, कुछ भी तो नहीं, बस एक सूरा है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। बस वो मुझे याद थी, मैंने पढ़कर अपने बच्चे पर दम किया और उसका पानी पिलाया, तो देखो कैसे ठीक हो गया हमारा बच्चा। इसका शौहर बजाय खुश होने के इससे नाराज हो गया कि ये तुम क्या जादू टोने कर रही हो। इसकी बीवी कहने लगी, जिंदा सही सलामत है हमारा बच्चा, वरना हमसे बिछड़ने वाला था। इसने कुछ ना सुना और अपनी बीवी को डांटने लगा, क्योंकि इसे इस्लाम से नफरत थी। जब इसकी बीवी यही अमल करने लगी तो इसको अपनी बीवी से भी नफरत हो गई। अब इसने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हर रोज इसको मारता पीटता और कहता कि अब मैंने तेरे मुंह से ये सूरा सुनी तो याद रखना तेरी खाल खींच लूंगा। इसको अल्लाह के कलाम पर बिल्कुल यकीन नहीं था, जबकि इसकी बीवी को अल्लाह के कलाम पर यकीन हो गया। अब इस औरत को अल्लाह ताला ने किस तरह मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज है। इस औरत का शौहर जब घर से काम करने के लिए निकलते वक्त जब इसने अपना जूता पहना तो इसमें वही बिच्छू मौजूद था जिसने इसके बेटे को काटा था। इसके डंग से वो बच्चा तो बच गया, मगर खुद ना बच सका, क्योंकि जब बिच्छू ने इसको काटा तो जहर पूरे जिस्म में फैल गया और तड़प तड़प के वहीं दम तोड़ गया। खानदान में ये खबर पहुंची तो कोहराम मुझ गया। अब शौहर दुनिया से जा चुका था। शौहर के मरते ही उसके घर में तो नौबत फाकों तक आ गई। वो औरत कर्जदार होकर रह गई। वो बहुत परेशान